संभालोगे। यदि आप अपने पड़ोस के बच्चे को नहीं संभालोगे तो आपके बच्चे को कौन संभालेगा? सीधी सी बात है। अभी पिछली ट्रेनिंग में एक मित्र था, वो कहने लगा कि आप इस मोबाइल को इतना क्रिटिसाइज, मैं बड़ी मोबाइल के बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें बोल रहा था उन दिनों में कि ये बहुत गलत चीज है, ये तो कबाड़ है, इसको उठा के फेंक दो, ये है वो है। तो वो बोला कि आप इसको इतना ज्यादा वो कर रहे हो और आप इसी का इस्तेमाल कर रहे हो है। और बोला कि अगर ये मोबाइल ना हो तो मेरी मां घर में बीमार पड़ी हुई है, मैं उसका हालचाल कैसे लूंगा? सवाल ठीक है कि गलत है? सवाल सही है। अब मैंने उसको क्या बोला कि भाई अगर तूने अपना समाज बनाया होता, तूने एक घर इधर वाले घर के साथ भी अपने घर जैसा व्यवहार किया होता और एक घर इधर वाले को भी, अगर तूने 2 घर कमा लिए होते विश्वास के, जिनके ऊपर तू आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, तो तुझे मोबाइल की जरूरत पड़ती क्या है? मेरी मां को देखने के लिए अगर मेरे गांव में 2 घर हैं, 2 बेटे और हैं, तो मैं यहां आराम से घूम सकता हूं कि नहीं? मेरे घर को संभालने के लिए अगर एक घर भी है पीछे से छोटे मोटे काम करने के लिए, तो मैं फ्री हो सकता हूं कि नहीं? दिक्कत तो यह है ना कि मैं अपने घर को संभालने पे लगाऊं, ये अपने को लगा, ये अपने को ये लगा, और किसी का नहीं संभल रहा किसी से, है ना? सारा पंगा यह हो रहा है कि हम सब अपने अपने बच्चों को अपना मान बैठे हैं और अपना मान के ये सोच रहे हैं हम ही इनके लिए सबसे बढ़िया करेंगे। तो जनता सरकार मोर्चा ने ये एक विचार समाज को देने की कोशिश की है या कर रहा है जनता सरकार मोर्चा कि भाई आपका घर सिर्फ आपका नहीं है, वो सबके घर के जैसा ही है। आपके बच्चे पूरे गांव के बच्चे हैं और पूरे गांव के बच्चों की तरफ देखे बिना आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। समझे ना बात आप? मतलब आपको अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा समाज में कि मेरे पड़ोसी का बच्चा भी सुरक्षित है कि नहीं। और अगर आपने यह नहीं किया तो आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए हम यह कहते हैं कि सारा कार्यभार सरकार से उठाना होगा हमको, समाज को। शिक्षा सरकार का काम नहीं है, यह समाज का काम है। क्योंकि यदि शिक्षा को आपने सरकार के भरोसे छोड़ दिया तो सरकार तो उनके लिए बच्चे पैदा करेगी, उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करेगी जो सरकार के मालिक हैं। सरकार का मालिक कौन? जो सरकार बनाने में नेताओं को मदद करता है। सरकार बनाने में नेताओं को कौन मदद करता है? एक मीडिया, एक पैसा यानी उद्योगपति, मार्केट बाजार, और एक ईवीएम। ये 3 लोग जो चाहेंगे वही फिर सरकार अपने प्रोडक्ट तैयार करेगी स्कूलों के माध्यम से। लेकिन यदि समाज अपने स्कूलों को संभाल ले तो फिर हमको जैसा बच्चा चाहिए हम वैसे बच्चे तैयार करना शुरू करेंगे। अब गोवा में रहने वाला बच्चा, हिमाचल में रहने वाला बच्चा, हरियाणा में रहने वाला बच्चा और यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाला बच्चा, इन सब बच्चों को अगर सीबीएसई का ही रट्टा मरवा देंगे तो कोई लॉजिक बचा ही नहीं ना। क्यों जी? कोई तुक बना ही नहीं ना यार। हिमाचल की अलग जरूरतें हैं, राजस्थान की अलग जरूरतें हैं, गोवा की अलग जरूरतें हैं, मैदानी इलाकों की अलग जरूरतें हैं। जहां की जो जरूरतें हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से वहां उसी तरह के दिमाग वाले बच्चे पैदा होते हैं, और जिस तरह के दिमाग वाले बच्चे पैदा होते हैं उनको उसी तरह से आगे तैयार किया जाना होता है। उनको जब उसी तरह से तैयार किया जाना होता है वही एक स्वस्थ और बढ़िया समाज का आधार बनते हैं। अगर उस आधार को ध्यान में रखकर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे जो नतीजे हैं हमारे काम के वो नील बटे सन्नाटा ही होंगे। फिर इसीलिए ये हो रहा है कि आप सब लोग, आपके बच्चे चाहे तीसरी क्लास में हो, चाहे आपका बच्चा ग्रेजुएशन के 3रे साल में है, चाहे मास्टर्स में है, चाहे पीएचडी में है, सब चिंतित हैं कि इसका क्या होगा। सब चिंतित है ना। किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, आपको भी नहीं मिल रहा, आपके बच्चे को भी नहीं मिल रहा, आपके बच्चे के टीचर को भी नहीं मिल रहा। तो फिर क्या हो ऐसा रास्ता? यह समाज को तय करना पड़ेगा। अब समाज कौन? हर गांव का अपना समाज। क्योंकि सरकार चाहती है ताकत को एक जगह पर कंसंट्रेट करना, और जनता सरकार मोर्चा बात कर रहा है ताकत को वापस गांव को देना, कि गांव तय करेगा उसके गांव में किस तरह की शिक्षा चाहिए, कैसा स्वास्थ्य चाहिए, कैसे डिसीजन मेकिंग चाहिए। अगर गांव के पास ये पावर नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सरकार तो फिर मैंने कहा बाजार के हिसाब से तय करेगी, और बाजार का एक ही नियम है, पैसा और प्रॉफिट, है कि नहीं? बाजार का कोई दूसरा नियम नहीं है। तो बाजार के लिए आपने अपना बच्चा तैयार करना है या जिंदगी के लिए तैयार करना है, इसकी समझ देना जनता सरकार मोर्चा का मकसद।